नमस्ते। आज हम द्वितीय पाठ्य संज्ञेय शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ परिचय। नीति कथा साहित्य हितोपदेश है अन्यतम है ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश नाम का ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते सुना गया है। नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्राधिपतेः सुतान नीतिशास्त्रं बोधितुं ग्रंथम रच्यमास है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित जिन्होंने पाटलिपुत्र के राजाओं के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। स्व मनोज्ञ प्रवाहमय से लिया आयम ग्रंथ है लोकेशु अति प्रसिद्धम एवाप। स्व मनोज्ञ अपने प्रभाव से यह और सुंदर तरीके से इस शैली का इन्होंने रचना की और यह ग्रंथ संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। सरस सरल भाषाया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथानाम आधारीकृत्य पशुकथानां संग्रहो अस्ति। सरल और सरस भाषा में इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बना करके पशु कथाओं का संग्रह किया। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4 भाग है। मित्रलाभ, सुहृदय भेद, विग्रह, संधिश्च। प्रस्तुतो अयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुत यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेद में प्रथम कथा से संपादित किया गया, यानी प्रथम कथा ये इस मित्रलाभ की है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम अवज्ञाया एकीभूतकृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में गुरुनाम यानी अपने से बड़ों की अवज्ञा करके, अनादर करके, यानी कहा न मानने पर और फिर एकीभूत यानी एक होकर के प्रयास करने से फल प्राप्त होता है, इसका वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोता जालबद्धा संजाता। चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, यानी चित्रग्रीव की आज्ञा का पालन न करके, उसका कहा न मान करके कपोता यानी कबूतर है जाल में फंस जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्ती भूयम सहतिम आश्रित्य जालम आदाय ए उड़ीता। और पुनः माने फिर चित्रग्रीव के उपदेश से एक होकर के कार्य को सिद्ध करते हैं और जाल को लेकर के उड़ जाती है। ऐसा एव पाठस्य उपदेश है, यही इस पाठ का उपदेश है, शिक्षा है। संज्ञेय शक्ति इति वा सहति कार्य साधिका इति वा कि संगठन में ही शक्ति है और परिश्रम से ही कार्य सिद्ध कर सकते हैं, एकता से ही कार्य सिद्ध हो सकता है। अब अपना पाठ। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। अस्ति माने है, गोदावरी के किनारे, विशाल माने बड़ा, सालमली माने सेमल का पेड़। तो गोदावरी के किनारे पर एक सेमल का पेड़ है। नाना दिग्देश आगत्य रात्रौ पक्षिणौ तत्र निवसन्ति। नाना माने अनेक, दिग माने दिशाओं से, देश माने देश से, आगत्य माने आकर के, रात्रौ माने रात्रि में, पक्षिणों माने पक्षी, तत्र माने वहाँ, निवसन्ति माने रहते थे। तो अनेक देश से और अनेक दिशाओं से रात्रि में आकर के पक्षी इस पेड़ पे निवास करते थे। अथ कदाचित अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामा वायस्य प्रबुदे कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत्। अथ माने इसके बाद, कदाचित माने कभी, अवसानायाम माने समाप्त होने पर, रात्रों माने रात, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी माने अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित, भगवती माने भगवान, कुमुदिनी नायके माने कुमुदनियों के स्वामी, चंद्रमसी माने चंद्रमा, वायस्य माने कौवा,
प्रबुद्ध माने जागा हुआ, कृतांतम माने यमराज की तरह, द्वितीय माने दूसरा, आयंता माने आते हुए, व्यादम माने शिकारी को। तो इसके बाद कभी रात बीतने पर जब भगवान कुमुदनियों के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे, अर्थात अस्त होने को थे, तब लघुपतनक नाम के कौवा ने जागने पर दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसे देख करके सोचा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति। तो उसको आते हुए देख करके सोचा कि अद्य माने आज, प्रातरेव माने सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शन माने अपशकुन, जातम माने हुआ है, कि आज सुबह ही अपशकुन हुआ है, न जाने क्या अनिष्ट होगा। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्च चलित, और उस तद अनुसरण, उसका अनुसरण करते हुए, यानी उसके पीछे पीछे चल, वह व्याकुल होकर के चल पड़ा। अथ तेन व्यादेन तंडुलकर्णान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, अथ माने इसके बाद, तेन माने वह, व्यादेन माने शिकारी, तंडुल कर्णान चावल के कणों को, विकीर्य माने फैला करके, और जाल विस्तीर्णम, और जाल बिछा दिया। स च प्रश्नो भूत्वा स्थित, और वह प्रश्न माने प्रसन्न होकर के बैठ जाता है। तस्मिनेव काले चित्रग्रीव नाम कपोतराज सपरिवारो वियति विसर्पन् तान तंडुलकर्णान अवलोक्यमासे अपश्यत्। तस्मिन काले यानी उसी समय में, चित्रग्रीव नाम का कपोत राजा माने कबूतरों का राजा है, सपरिवारों यानी अपने परिवार के साथ ही, वियर्ति माने आसमान में, विसर्पण माने उड़ता हुआ, तान तंडुलकर्णान उन चावल के कणों को, अवलोक्य माने देखता है। ततः कपोत राजा तंडुलकर्ण लुब्धान कपोतान प्रति आहे एकथ्यत, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकर्णानाम संभव है। तथा तभी कपोत राजा ने, वो कबूतरों का जो राजा चित्रग्रीव है, वो तंडुलकर्ण चावल के कणों के जो लोभी कबूतर थे, उनको कहा कि इस निर्जन वन में चावल के कण संभव नहीं है। तम निरूपयताम तावत, तब तक हमें इसका निश्चय करना चाहिए, यानी कि इस जंगल में चावल नहीं है तो हमें निश्चय करना चाहिए, विचार करना चाहिए। भद्रम इदम न पश्यामी, मैं यहाँ कल्याण नहीं देख रहा हूँ, यानी यहाँ ये चावल के कण है, ये उचित नहीं है, इसमें हमारा कल्याण नहीं है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा माने हमेशा, सदा, अविचारित यानी बिना विचारे कर्म नहीं करने चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् द्विवचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोत सदर्पम आहे, इन वचनों को सुन करके कोई कबूतर अहंकार से बोलता है, कहता है, ईर्ष्यि घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित, पर भाग्य उपजीवी च सड़े ते दुख भागिन्य। ईर्ष्य माने ईर्ष्या करने वाला, घृणी माने घृणा करने वाला, तव संतुष्ट माने असंतोष यानी संतोषहीन, क्रोधनो माने क्रोधी, और नित्य संकिता माने सदैव शंका करने वाला, पर भाग्य उपजीवी यानी दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, च सड़ेते दुख भागित है, ये चार दुख के भागीदार होते हैं, अर्थात ये 6 चीज़ें होती है, ये दुख देने वाली होती है। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोत तत्र उपविष्टा। तत्श्रुत्वा यानी उस कपोतराज चित्रग्रीव की बात को सुन करके कपोतराज से शंका, और कौवे को जब वो शंका हुई थी उसकी का अनादर करके, और सभी कबूतर वहाँ पर
बैठ जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे चावल बिखरे हुए होते हैं वहाँ पे। अनंतर सर्वे जालेन बद्धा बभूहु, और अनंतर माने इसके बाद में, सर्वे माने सभी, जालेन माने जाल में, बद्धा माने फंस जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबित अस्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। तब यस्य वचनात्, उसके वचनों से सब क्या है? अनादर करके सब उसका तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उस मतलब कबूतर के तिरस्कार को सुन करके चित्रग्रीव बोलता है, ना अयम अस्य दोष है, कि ना माने नहीं, अयम माने यह, अस्य माने इसका, दोष माने दोष, कि ये इसका दोष नहीं है। विपत्त काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम, कि विपत्त काले माने विपत्ति के समय में, विस्मय माने आश्चर्य ही, का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारस्य चिंत्यताम, कि अब यहाँ पे हमें धैर्य से ही इसका प्रतिकार, इसका निवारण करने की सोचनी चाहिए। इदानीम अप्ययम क्रियताम, और हमें इसको दूर करने की सोचनी चाहिए। सर्वे एकै चित्ती भूयम जालम आदाय उड़ियताम, कि सब, सर्वे माने सभी, एक चित्त माने एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के, जाल को आदाय माने लेकर के, उड़ियता माने उड़ जाओ, कि सभी एक होकर के, इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के इस जाल को लेकर के उड़ जाओ। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिता, ये विचार करके, ये सोच करके सभी पक्षी है जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। उत्पतिता माने उड़ना, सब पक्षी उड़ जाते हैं। अनंतरम स व्याधय सुदूर जाल उपहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। अनंतर इसके बाद में सव्यादय, वह शिकारी सुदूर यानी बहुत दूर जाल को लेकर के जाते हुए उन पक्षियों को देख करके और उनके पीछे दौड़ता है। ततस्तेषु चक्षु विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु सव्यादो निवृत्तः। ततस्तु तब उन पक्षियों के द्वारा, तब वो पक्षी क्या है, उनकी चक्षु माने आँखों से ओझल हो जाते हैं और व्याध शिकारी वापस लौट आता है। यानी पक्षी क्या है, जाल को लेकर उड़ जाते हैं, इतनी तेज़ी से उड़ते हैं कि शिकारी उसके पीछे दौड़ता है तो पक्षी उनको दिखाई नहीं देते, आँखों से ओझल हो जाते हैं। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, कि अल्पानाम थोड़ी थोड़ी वस्तुओं से ही कार्य सिद्ध होता है। यानी थोड़े थोड़े व्यक्ति एक इकट्ठे होकर बहुत सारे हो जाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल यानी कठिन कार्य को भी पूरा कर सकते हैं। जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी हो गया ना तो घड़ा भरता है, वैसे ही क्या है, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं से भी हम थोड़ी थोड़ी वस्तुओं को भी हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। कैसे? त्रिणई गुणत्वम आपनई बध्यंते मददंतिने, कि जैसे त्रिणय माने तिनका होता है, घास भी बोलते हैं इसको और मूंज भी बोलते हैं इसको। तो जैसे तिनके की रस्सी बना लेते हैं, तिनके को एक एक करके इकट्ठा करते हैं और उसको गूंथ लेते हैं तो उसकी रस्सी बन जाती है। वैसे त्रिणय माने मूंज होती है, तो मूंज में भी हम बंट देते हैं, उसकी रस्सी बांध लेते हैं, तो उसमें क्या है, गुणवत्ता अपने यानी गुण आ जाते हैं, बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, और उससे हम क्या मददंतिना यानी मदमस्त हाथी को भी बांध सकते हैं। तो छोटी सी रस्सी है और इतना बड़ा मतवाला हाथी होता है, उसको भी इस रस्सी से बांध लिया। कैसे बांधा? क्योंकि वो रस्सी में हमने बंट दे दिया, तिनके इकट्ठे करके हमने रस्सी बना ली और रस्सी में बंट दे दिया तो उसमें वो गुण आ गए, उससे हमने उस हाथी को भी बांध लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि छोटी छोटी वस्तु थोड़ा थोड़ा परिश्रम करने से भी हम बड़ी से बड़ी मुसीबत कठिनाई को हम दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।